दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगी जिसने अपनी कड़ी मेहनत से अपनी किस्मत बदल डाली। किसी ने ठीक ही कहा है, यदि इरादे नेक हो और हौसले बुलंद हो तो सफलता जरूर कदम चूमती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दुनिया के सबसे अमीर आदमी और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस। वर्षों से दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने का ताज माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के पास था और आज जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। बेजोस ने आज बिल गेट्स को पैसे के मामले में पछाड़ दिया है। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को एल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको, यूएस में हुआ था। जेफ बेजोस के जन्म के समय उनकी माता की आयु मात्र 17 साल थी। उनके माता पिता के वैवाहिक संबंध मात्र 1 साल तक चली। उसके बाद उसकी मां जैकलीन ने निक बेजोस से शादी कर ली और जेफ बेजोस अपने सौतेले बाप के छत्र छाया में जीने लगा। जेफ बेजोस अपने खेत में काम करते थे, यही उनकी रुचि विज्ञान की ओर बढ़ी। बचपन में ही उन्होंने एक अलार्म बना डाला। बेजोस ने इस अलार्म को छिपा के अपने कमरे में लगा डाला ताकि उसके भाई बहन उनसे दूर रहे। बेजोस अकेलापन चाहते थे। कई कंपनियों में काम करने के बाद बेजोस ने एक ऑनलाइन स्टोर खोला जिसने उनकी किस्मत बदल दी। वर्ष 1994 में बेजोस ने एक गैरेज से अमेज़न की शुरुआत की थी। तब वे पुरानी किताबें की ही बिक्री करते थे। इसके बाद जुलाई 1995 में इसकी वेबसाइट भी आ गई। अमेज़न की रिपोर्ट के अनुसार इसके करीब 2 साल बाद 1997 के आखिरी तक कंपनी के पास 150 से ज़्यादा देश में 15 लाख से ज़्यादा ग्राहक थे। मालूम हो कि कंपनी शुरुआत के कुछ साल में ही घाटा हुआ था। कंपनी शुरू करने के पहले ही साल में 16 लाख रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ था। लोग ने जब पैसा इन्वेस्ट करना अमेज़न में शुरू किया तो पूछते थे, प्रॉफिट कब आएगा जेफ भाई? तो जेफ कहते थे, मेरा विजन 3 महीने का नहीं, मुझे लाइफ टाइम विजन पकड़ कर रखना है। ये लॉन्ग टाइम विजन के प्लान के हिसाब से अगले 3 साल का प्लान से यह 3 महीने का डिजाइन करते थे। छोटे मोटे प्रॉफिट के चक्कर में नहीं, ये पृथ्वी को बदलना चाहते थे और अपनी कड़ी मेहनत से अपनी किस्मत बदल डाली और उसके बाद हर साल मुनाफा ही हुआ। अमेज़न की एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2019 ही कंपनी को 19.63 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला और 18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फायदा हुआ था। साल 2005 में कंपनी ने अमेज़न प्राइम मेंबरशिप की शुरुआत की थी, जिससे कंपनी को नई ऊंचाई मिली। बेजोस हमेशा से ही ग्राहक संतुष्टि के मूल मंत्र पर काम करते आए हैं, जिसके लिए कंपनी ने कई प्रयोग भी किए हैं। उनका मानना था, कस्टमर राजा है तो मैं उसका सेवक प्रजा हूँ। वे हर समय कस्टमर के पसंद और नापसंद का ख्याल रखते थे। साल 1999 में टाइम मैगजीन ने जेफ बेजोस को पर्सन ऑफ द ईयर और द किंग ऑफ साइबर कॉमर्स की उपाधि दी गई थी। खास बात यह है कि बेजोस 35 साल की उम्र में ही यह पुरस्कार पाने वाले चौथे व्यक्ति थे। दोस्तों, हमें यह कहानी से यह सीख मिलती है कि अपने आप को कभी भी छोटा मत समझो। ये नहीं समझो कि मेरे माँ नहीं है, मेरे बाप नहीं है, मेरा कोई सगा संबंधी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे सोच मत रखो यार, नहीं तो आपको जीवन में यह सोच कुछ भी नहीं करने देगा। अपने आप में हौसला रखो। अगर आपका हौसला बुलंद हो तो जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको अपना कार्य सुनिश्चित करना होगा, अपनी हिम्मत बढ़ानी होगी। दुनिया तो ऐसे ही कहते हैं यार
कि आपको माँ नहीं है, आपका बाप नहीं है, आपका कोई सगा संबंधी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन ऐसी सोच उसकी सोच है, हमारी नहीं। हम अगर अपनी सोच आगे रखें तो हम आगे दुनिया में बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने हौसले को बुलंद रखना पड़ेगा, तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। अगर आपको अपनी किस्मत पे भरोसा है तो भगवान जो आपके किस्मत में लिखा है वही मिलेगा, लेकिन अगर आपको अपने आप पे भरोसा है तो भगवान भी आपको वही देगा जो आप चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो लाऊं तो आपको वह सबसे पहले पहुंच सके।